अमित अपने पुराने सुनार की दुकान की ओर जा ही रहा था कि उसने वहां कुछ शोर शराबा सुना। जब वो कुछ पास पहुंचा तो उसने सुना कि सुनार किसी लड़के से कुछ बहस कर रहा है। वो उस लड़के से कह रहा है कि इतनी भारी और महंगी चैन उसके पास कहां से आई, क्योंकि वो चैन उसी सुनार की दुकान की थी और वो लड़का कभी भी उसकी दुकान आया ही नहीं था। वो लड़का भी बार बार सुनार से कह रहा था कि ये उसी की चैन है, पर सुनार उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो उसे साफ साफ हिदायत दे रहा था कि अगर उसने सच न बताया तो वो पुलिस को बुला लेगा। इतना सब सुनते सुनते अमित सुनार की दुकान में पहुंच गया। सुनार ने अमित को नमस्कार किया और बैठने के लिए कहा, पर अमित के दिमाग में तो अभी उन दोनों की बहस ही चल रही थी कि अचानक उसकी नजर उस भारी चैन पर चली गई। अमित ने उस सुनार से कहा, अरे भाई, क्या तुम्हें याद नहीं, ये चैन मैं ही तुम्हारी दुकान से लेकर गया था करीब 4 साल पहले। इस पर सुनार ने याद करते हुए कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पर ये लड़का कह रहा है कि ये चैन इसकी है। इस पर अमित ने उस सुनार को कहा, अरे भाई, वो सही ही कह रहा है। ये चैन मैंने एक शादी समारोह में इनके परिवार को ही गिफ्ट की थी। सो आज ये लड़का जब तुम्हें ये चैन बेचने आया ही है तो ये चैन तुम मुझे ही बेच दो, बदले में मुझसे इसका मनचाहा दाम ले लो। सुनार भी इस बात के लिए राजी हो गया। आखिर अमित उसका पुराना ग्राहक जो था, उसने खुशी खुशी अमित को वो चैन उचित दाम में बेच दी। अमित जब दुकान से बाहर निकला तो वो लड़का अमित के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा। उसने कहा, सर, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल 2 दिन पहले मैंने ये चैन एक महिला के गले से लूटी थी और ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे अपनी बीमार माँ का इलाज करवाना था। सर, मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इस पर अमित ने उसे उठा लिया और समझाते हुए उससे कहा, अरे भाई, माँ तो मेरी भी है और तुम्हारी भी। अगर मेरी माँ की चीज तुम्हारी माँ के काम आएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे समझदार व्यक्ति को ये काम करना चाहिए। अभी इन पैसों से जाकर अपनी माँ का इलाज कराओ और जब तुम्हारी माँ ठीक हो जाए तो मेरे ऑफिस आ जाना इस कार्ड के साथ। तुम्हें तुम्हारी शैक्षिक योग्यता के हिसाब से नौकरी मिल जाएगी। इतना कहकर अमित अपनी माँ के पास चल दिया और वो लड़का अपनी माँ के पास। तो ये थी मेरी आज की लघु कथा गवाही। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और हाँ, मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।